पाप क्षमा हो गया है, अब तुम जाओ। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु एक स्त्री से यह कहते हैं, स्त्री तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, तुम जाओ। इस स्त्री को पवित्र सुसमाचार में पापिन स्त्री के नाम से पुकारा गया है। यह स्त्री का सामाजिक जीवन अच्छा नहीं था, इस कारण वह लोगों के सामने प्रकट रूप से वह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाती थी और लोग उसकी निंदा और बुराइयां करते थे, क्योंकि यह एक पापिन स्त्री थी। फिर भी जब यह पापिन स्त्री यह सुना कि प्रभु किसी फरीसी के यहाँ भोजन करने आ रहे हैं, तो इस बात की वह परवाह नहीं की कि यदि वह समाज में अपने घर से बाहर आकर के प्रभु से मुलाकात करेगी तो क्या कहेंगे। इसकी परवाह ना करते हुए वह प्रभु के पास आती है और उसके चरणों में बैठ जाती है। यह स्त्री प्रभु के चरणों में बैठ करके बिना एक शब्द कहे अपने आंसुओं को प्रभु के सामने बहाती है और अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धोती है और अपने केशों से पोंछती है और इत्र से उसे विलेपन करती है। यह स्त्री का जो विलाप करने का संकेत है, अपने आंसुओं को बहा करके जब वह आंसू को प्रभु के सामने बहाती है तो प्रभु से अपने अंतरतम में यह कहती है कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैं अपने गलतियों के प्रति मैं पश्चाताप करती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। और अपने प्यार को प्रकट करने के लिए इन्होंने अपने आंसुओं को पैरों से पोंछती है और प्रभु के पैरों को चूमती है, उस पर इत्र लगाती है। और प्रभु स्त्री के यह विनम्रता है, पश्चाताप का जो कार्य है, उसको देख करके प्रभु यह कहते हैं, स्त्री तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, अब तुम जाओ। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यह स्त्री का पश्चाताप करने का जो तरीका है वह हमें पवित्र मेल मिलाप संस्कार के बारे में बतलाता है। हम हमारे जीवन में क्यों ना बड़ी से बड़ी अपराध, बुराइयां, पाप की हों, लोग उन बुराइयों को लेकर के हमारे बारे में आलोचना करते हों या हमें बुरे भले कहते हों, लेकिन यदि हम इस पापिन स्त्री के समान अपने हृदय में, अपने आप में ठान लें कि मैं अपने पापों का पश्चाताप प्रभु के पास आकर के करूँगा, और जब मैं यह ठान लेता हूँ कि मैं अपने पापों का पश्चाताप करूँगा, उसी वक्त से प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना शुरू कर देते हैं। और जब मैं पवित्र मेल मिलाप संस्कार में आकर के प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मैंने पाप किया है, तब वह प्रभु हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा कर इस पापिन स्त्री की तरह वे हमसे भी यह कहते हैं, पुत्र पुत्री तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, अब तुम जाओ। और हमें एक नए व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं, अपने अनुग्रह और कृपा को हमारे हृदय में प्रदान कर करके, ताकि हम हमारे जो ख्रिस्ती जीवन है उसे हम पवित्रता और प्रेम से जीवन जिए। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु हमें यही संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में हम बड़ी से बड़ी अपराध, गलतियां या पाप क्यों ना किए हों, यदि हम प्रभु के पास विनम्रता के साथ अपने पापों को लेकर के आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर हमें नए व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, नए स्वरूप प्रदान करते हैं। आमीन।